अमित शाह के बच्चे कहाँ हैं? राजीव प्रताप रूडी जी के बच्चे कहाँ हैं? मतलब जितना नेता है, जितना चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो चाहे कहीं हो, उनका बच्चा कहाँ है? सरकारी स्कूल में कभी भी आप मीडिया वाले कोई बच्चे को देखे? आप फिर हक छीनने का मंशा रखते हैं। आप कहीं न कहीं किसी दुर्भावना से ग्रसित आपका मन मस्तिष्क है। तो किसी भी मदरसा बोर्ड में हो, ये सभी लोग लूट का अड्डा बना दिया। वो लालू हुकूमत में हो चेयरमैन बने हुए, या नीतीश हुकूमत में चेयरमैन बने हुए हो, इसादुल्लाह अभी क्या है। और जब बात हुई दलित मुसलमानों की रिजर्वेशन देने के लिए, तो उस पे आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा दिया, जो 1949 से ही लगा हुआ है। योगी जी जो है तो क्यों जमीन को 58 एकड़ जमीन को कानून बनते ही वहां उन्होंने कब्जा किया, तो ये कब्जा करने की षड्यंत्र है वक्त मैंने बिल को ला करके। हमारा ये मौलिक अधिकार है जो हमको संविधान ने दिया है, इसका ये वायलेशन करता है, इसका उल्लंघन करता है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के बापू सभागार में आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित था। मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित था। मिल्लत बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे। उनसे बातचीत करते हैं। आखिर ये जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन वक्फ बिल को लेकर भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोग आए हैं, राज्यपाल ने जो कहा है कि वक्फ जो है उसकी पटना में अस्पताल स्कूल नहीं दिखाई देता है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है जिसमें मॉल है। गरीबों तबकों के लिए वक्फ था, लेकिन वो अपने मकसद पर काम नहीं कर रहा। क्या कहेंगे? ये तो बात सही है, लेकिन राज्यपाल साहब को आज समझ में आया है ये चीज पहले से हो जाना चाहिए था। क्या लगता है कि गरीब तबके के जो पसमानदा मुस्लिम वर्ग है उनका विकास नहीं हो पाया? सर, पसमानदा मुसलमान इसमें कुछ नहीं है। गरीब गरीब होता है, मजबूर मजबूर होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब गरीब होता है। SC ST में आप लोगों को शामिल करने के बाद हाँ, होना चाहिए। हाँ। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे, ये जो सरकार ने लाया है? वक्त बिल जो सरकार लाया है ना, वो तो संशोधन का जरूरत है, लेकिन गैर को लाना उस पे वो सही नहीं। गैर को लाना सही नहीं है, लेकिन बिल लाना। हाँ, बिल तो संशोधन, देखिए हर चीज का संशोधन होना जरूरी है। ये हम नहीं कह रहे कि संशोधन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हम अपने बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने बारे में कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि हमको कोई भी मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दे, हमको बना पाएगा? लोग नहीं बनाएगा। इसी के कारण कह रहे हैं कि जो जिसका धर्म का है वो उसी धर्म को छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें संशोधन कीजिए, सरकार उस पर निगरानी करे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि जो बड़े मुस्लिम में जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। फिर सर कहेंगे तो मुसलमान वाला बात आ जाएगा। अमित शाह के बच्चे कहाँ हैं? बताइए ना, अमित शाह के बच्चे कहाँ हैं? राजीव प्रताप रूडी जी के बच्चे कहाँ हैं? राजनीतिक स्टैंड है। मतलब जितना नेता है, जितना चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो चाहे कहीं हो, उनका बच्चा कहाँ है? सरकारी स्कूल में कभी भी आप मीडिया वाले कोई बच्चे को देखे पढ़ते हुए? आप बताइए कि आप कभी भी इतना जगह घूम रहे हैं, विधायक का हो, सांसद का हो, मंत्री का हो, कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है? ये बउआ कहाँ से पढ़ के आए? आप कहाँ से पढ़ के आए? ये बने आप भी यकीनन आप किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में और सरकारी संस्था से अलग पढ़ करके आए हो, तभी ये विवेक आया है। देखिए सर, आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है, होती है, होती कोई इंस्टीट्यूशन है, होना ही है, तय है। अच्छा, राज्यपाल ने मंच से कहा कि पटना में वक्फ के द्वारा कोई सरकारी स्कूल नहीं चलाया जाता है या अस्पताल नहीं है, लेकिन मॉल और जो है अपार्टमेंट वगैरह वक्फ की जमीनों पर हैं। ऐसे में मुस्लिम वर्ग वक्फ का मकसद था कि गरीब तबके के मुसलमानों को आगे बढ़ाना। क्या आगे बढ़ पाए गरीब? आपने जो कहा, गवर्नर साहब ने जो कहा, यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जब तक वो पारदर्शिता इसकी नहीं की जाएगी, इसको बहुत पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। पारदर्शिता की कमी है ना। आपका जो कहने का जो सेंस था वो पारदर्शिता पर है। इसको बहुत पारदर्शी बनाया जाए, इसका इनलार्जमेंट किया जाए। ये संकुचित या कुंठा है ना, वो जो है इससे खत्म करने की उन्होंने सलाह दी है। अपने जगह पर सही है, सही अपने जगह पर सही है। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे?
तरीके से सरकार के द्वारा है, इससे फायदा होगा या क्या होगा? ये जो अभी बिल लाया गया है इससे फायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं। ये किसी की हक मारी है, आपने हक छीना है, आप फिर हक छीनने का मनसा रखते हैं, आप कहीं न कहीं किसी दुर्भावना से ग्रसित है, आपका मन मस्तिष्क है, ये है। क्या कहेंगे आप? क्या अच्छा, राज्यपाल ने जिस तरीके से कहा है कि पटना में या कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है, वक्फ के द्वारा सरकारी जो अस्पताल है वो नहीं वक्फ में बनाए हैं, लेकिन जो है वक्फ के द्वारा मॉल और अपार्टमेंट जरूर बनाए। देखिए, महामहिम हमारे राज्यपाल महोदय ने जो कहा है 100 में 100% सही है, मगर वहीं जिस तरह से लगातार जिसकी भी हुकूमत रही है बिहार में, देखा जाए 35 सालों से उठाकर जो भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड में हो या आपको किसी भी मदरसा बोर्ड में हो, ये सभी लोग लूट का अड्डा बना दिया। ये लूटने वाले कौन है? ये खुद जिम्मेवार है जो बने, जो उस चीज को रखना। तो हमें अमेरिका में पड़ता है, ये भी कहा। देखिए, अमेरिका में आज के डेट में 35 सालों में एक भी दिखा दिए बिहार के किसी भी स्कूल में सरकारी, ना डीएम का बेटा आपको मिलेगा, ना सीएम का बेटा मिलेगा, ना राज्यपाल का बेटा मिलेगा, और ना यहाँ तक कि आपका जज और जो भी है, ना आपको चपरासी का बेटा यहाँ तक नहीं मिलेगा स्कूलों में। तो हालात तो बद से बदतर बन चुका है, और जो इकोनॉमिकल जो पूरी तरह से हिंदुस्तान का खराब हो गया, शिक्षा के मामले में लूट का बाजार जो गर्म है, ये कहाँ कब सही होगा? हर साल बजट बनता है शिक्षा पर, रोजगार पर, पलायन पर, बेरोजगारी पर, वो कब खत्म होगा? तो बजट तो बनाते हैं, ये तमाम नेता लोग अपने झोली में डालने के लिए बजट तैयार करते हैं, फाइलों में धूल लग जाता है, या सचिवालय या बिहार का सचिवालय हो या केंद्र का सचिवालय हो, धूल लग जाता है सर। ऐसे हालात में ऐसे करप्ट लोगों को, माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे करप्ट लोगों को, वो लालू हुकूमत में हो चेयरमैन बने हुए या नीतीश हुकूमत में चेयरमैन बने हुए हो, इसादुल्ला अभी क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहा। अस्पताल है तो बता दीजिए, लेकिन अपार्टमेंट और मॉल तो वक्फ ने बनाए, लेकिन गरीब मकसद क्या था वक्फ का? गरीब तबके के मुसलमानों को आगे बढ़ाना। देखिए, आज जो राज्यपाल साहब यहाँ आए थे, उसका ये मेन था कि मिल्लत बचाओ देश बचाओ। ये मिल्लत कहते हैं कि जो जितने भी गरीब मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़े आदिवासी मुसलमानों का पूरा संगम था, ये सब मिल करके ऑर्गेनाइज होकर के देश में अपनी बात मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। राज्यपाल साहब इसमें बहुत मुख्य बात कहे कि आपका जो दर्द है, जो हम लोग अपनी दर्द और तकलीफ को यहाँ बयान किए, वो राज्यपाल साहब तक बहुत अच्छे से पहुंचा। उन्होंने तकलीफ महसूस किया और उन्होंने इस बात को ये कहा कि आपकी जो परेशानी है, जैसे आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी आपके पास नहीं है, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं है और धार्मिक हिस्सेदारी भी नहीं है, सिर्फ दलित मुसलमानों को सिर्फ एक हिस्सेदारी से नहीं दूर किया गया, तमाम हिस्सेदारियों से दूर करके उनको समाज में बिल्कुल बाइकाट अलग थलग रख दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारी बात रखे, ये बहुत। लेकिन उनकी बात से कितने उनकी बात से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा था, उनसे एक बात और ये कहना था कि किस तरीके से आर्टिकल 341 लगा करके जो इस देश के दलित मुसलमान हैं, जो दलित से ही कन्वर्टेड है, उनको जो है रिजर्वेशन में रोक दिया गया। मेन अहम बात है, जब हम बराबरी की बात करते हैं तो अपर कास्ट मुसलमान को ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दे दिए, पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी में दे दिए, और जब बात हुई दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए तो उस पर आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा दिया, जो 1949 से ही लगा हुआ है, 1951 से ही लगा हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। उस पर भी बात करना चाहिए। वक्त की जरूरी की बात है तो जाहिर सी बात है, आज आप भी देख के लगा होगा कि ऐसे मुसलमान ज्यादा है जो वक्त के से लेना देना क्या, उनको मेन स्ट्रीम जो मुसलमान है, जिसको टीवी, मीडिया, सिनेमा के जरिए दिखाया जाता है, उसमें उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं। और प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मुसलमानों को पॉलिटिकल हिस्सेदारी दीजिए ताकि वो अपनी बात सही मंच पे, सही जगह पर रख सके। वक्त बिल से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर ये कामयाब हुआ तो ये नहीं कि शाहबानों की तरह ये भी विफल हो जाए। हम ये चाहेंगे कि शाहबानों जैसा केस इसको नहीं बनने दिया जाए। इसमें अंबानी जी भी वक्त की जमीन को हिस्सा, सिर्फ अमीर मुसलमान ही नहीं, अमीर हिंदू भी वक्त की जमीनों को जो है कब्जा कर रखे हुए हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग हैं वो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, ऐसे में ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी लोग हैं, और भी
जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो लोग हैं, अच्छा कहाँ से आए हैं? अच्छा, राज्यपाल ने जिस तरीके से बातें कही उससे कितने संतुष्ट हैं? राज्यपाल की बातें आप लोगों ने सुनी? बहुत हम उससे सर्टिफाई हैं, बहुत अच्छी बात कही। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वक्फ के द्वारा पटना में कोई अस्पताल स्कूल तो नहीं है, लेकिन वक्फ के द्वारा अपार्टमेंट भी है और मॉल भी बनाए गए हैं। वक्फ का मकसद था गरीब तबके के मुसलमान, जो पसमंदा मुसलमान है, नीचे के तबके के वक्त की जमीन को लूटा जा रहा है ना। अगर वैसी बात रहे तो योगी जी जो है तो क्यों जमीन को 58 एकड़ जमीन को कानून बनते ही वहाँ उन्होंने कब्जा किया, तो ये कब्जा करने की षड्यंत्र है वक्त माने के बिल को ला करके। लेकिन वक्त बिल का विरोध करते हैं। विरोध फायदा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड से गरीब तबके के मुसलमानों का फायदा हुआ है कि नहीं, ये जानना चाहना। बिल का फायदा अभी बढ़ेगा तो अभी कानून पेच बना हुआ है तो कैसे होगा? ये कानून सेट हो जाएगा उसके बाद है ना। ये गरीब तबका या मुसलमान की हक को मारने के लिए वक्त बनाया है, माने कि वो बिल जो लाया गया बिल के खिलाफ है। हाँ, वह बिल से हम लोग खिलाफ है और हम लोग को नुकसान है। नुकसान होगा? राज्यपाल तो कह रहे हैं कि वक्फ मेरा अपना जमीन है, हम लोग वक्फ किया, मेरे बाप दादा ने वक्फ किया, वो लेने वाले कोई नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के द्वारा जो गरीब तबके में उस फायदा मिला कि नहीं? वो फायदा मिला या नहीं मिला वो तो मेरा काम है, मेरा जमीन है, मेरा काम है, उनका जमीन नहीं है, वो सरकार का जमीन कि जो ये कानून है वो संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को रोका गया है। आर्टिकल 25 में धर्म की आजादी दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 26 में जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार दिया गया है, तो ये सारे मतलब ये जो अनुच्छेद हैं उनका ये उल्लंघन करता है। तो इसलिए ये जो बिल है पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात उठाई है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी सवालिया निशान लगाया है। हम जानना चाहते हैं, जैसे राज्यपाल ने कहा कि वक्फ के द्वारा, वक्फ का मकसद था गरीब तबके के मुसलमानों को आगे बढ़ाना, लेकिन कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई अस्पताल, कोई स्कूल तो नहीं है सर, मॉल और जी सर, ऐसा है कि ये हम लोगों की कमी रही है। ये हम इस कमी को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है उस पर मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, यूनिवर्सिटी नहीं खुला, अस्पताल नहीं बनाए गए, जिससे कौम को जितना फायदा होना चाहिए, गरीब लोगों को तो मानते हैं ना कि कौम को फायदा नहीं। बिल्कुल, जितना फायदा होना चाहिए सर उतना नहीं हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं और उसको हम एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सरकार कानून लाई है उसमें जो गैर मुस्लिम जो सदस्य मेंबर जो उसमें डाले जाएंगे, तो इसका हम इसलिए विरोध करते हैं कि जैसे अयोध्या की राम मंदिर है या पूरे देश में जितने भी राम मंदिर है, जो उनकी संचालन समिति है उसमें किसी मुस्लिम को नहीं शामिल किया जा सकता है, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही जो सिख भाइयों का गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उसमें सिख धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया जा सकता है। वैसे ही वक्फ बोर्ड में भी मुस्लिम के अलावा किसी गैर मुस्लिम को नहीं शामिल किया जा सकता है। ये हमारे अधिकार हैं, हमारा ये मौलिक अधिकार है जो हमको संविधान ने दिया है। इसका ये वायलेशन करता है, इसका उल्लंघन करता है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। राज्यपाल को सुनने के बाद सभी लोगों ने अपनी राय दी है। जिस तरीके से राज्यपाल ने जो मंच से बातें कही, कितनी सच्चाई है मुस्लिम वर्ग के लोगों में, और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कुछ कहा है, सभी ने अपनी राय दी है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। मुझको लगे, धन्यवाद।